मतलब ऐसी कोई बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों को लग सकती है या इंसानों को मुंतकिल हो सकती है। ये देखें आप, ये जानवर सारे यहाँ पे ज़िबा हो के उन्होंने खाले वगैरह उतार रहे हैं। विदाउट स्टैंप आपने मीट नहीं खरीदना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 313 से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त स्लाटर हाउस में मौजूद हूँ। स्लाटर हाउस तक लोग कैसे अपने जानवर लेके आते हैं और फिर जो आप तक गोश्त पहुँचता है मुख्तलिफ बाज़ारों में, तो वो किन मराहिल से गुजर के आता है, आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर वासिफ अली स्लाटर हाउस के इंचार्ज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे जानवर आते हैं और यहाँ से जानवर ज़िबा हो के बाज़ारों में चले जाते हैं, किन मराहिल से गुजरा जाता है इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको देखते हैं कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों को लग सकती है या इंसानों से मतलब इंसानों को मुंतकिल हो सकती है। उसके अलावा जानवरों से बीमारी लगती हैं, वो तो नहीं है। तो ऐसी बीमारियां हम लोग जो जानवर है मतलब होते हैं उनको नहीं करने देते हैं, मतलब उनको ज़िबा करना स्लाटर हाउस में मना है जी। बाकी इसकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है, अपेरेंटली हम उसको वो देखते हैं जानवर एक्टिव है, हेल्दी है, जो मतलब उसका सारा मुआयना करके तो फिर हम आगे इनको, हमारे हाल बने हुए हैं। छोटे जानवर एक साइड पर ज़िबा होते हैं और बड़े जानवर जो हैं वो एक साइड पर ज़िबा होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे ये जानवर आया तो इसको हमने देखा है माशाल्लाह हेल्दी जानवर है, या अब अंदर ले जाएंगे और इसको ज़िबा करेंगे। ज़िबा होने के बाद फिर जानवर जो है वो इस तरह जैसे ये लेके आए हैं, तो ये जानवर है ज़िबा होने के बाद यहाँ पे आते हैं, हम लोग इनको स्टैंप करवाते हैं और फिर ये बाहर ले जाते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी ये स्टैंप बंदा लगा रहा है, जो आप तक वो चीज़ें पहुँचती हैं कि जब आप गोश्त लेने के लिए बाज़ार में या शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टैंप लगी गोश्त जो है जो आपको नज़र आता है, असल में वो ना ऑथेंटिक होता है कि ये स्लाटर हाउस से, सरकारी ज़िबा खाने से ये जानवर हो के आया है। तो आइए डॉक्टर साहब से अगला मरहला पूछते हैं मेरे से। जिस स्लाटर हाउस के एक हॉल में यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर वासिफ से बात करेंगे कि हॉल में मटन हो रहा है। सर, किन मराहिल से गुजारा जाता है? जिस तरह अभी आपने बताया कि बाहर से जानवर एक हेल्दी आता है और उसके बाद किन मराहिल से गुजारा जाता है उसको? जी, जानवर जब हम लोग वहाँ पे इंस्पेक्शन उनकी कर लेते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर लेते हैं, फिजिकल चेकअप कर लेते हैं सारा, उसके बाद फिर जानवर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें आप, ये जानवर सारे यहाँ पे ज़िबा हो के उन्होंने खाले वगैरह उतार रहे हैं, तो इसके बाद फिर जानवर जो है सारा इसका प्रोसेस करके वो बाहर ले जाते हैं। बाहर जाके फिर हम आपको दिखाएंगे कि वो स्टैंप कैसे उनको की जाती है। ज़िबा करने के बाद जो उसके ना आंते वगैरह हैं, वो फजला वगैरह, वो किन मराहिल से उनको गुजारा जाता है? तो वो आंते कौन लेके जाता है यहाँ से? जी, जो अंतड़ियाँ हैं या उनकी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो दूसरे किसाब भी ले जाते हैं, और वो वाले किसाब जो जिन्होंने ज़िबा किया होता है, अपने जानवर जो ज़िबा किया होते हैं वो भी ले जाते हैं। जैसे ऑफल्स होती हैं, ओजरी, कलेजी, सिरी, पाए वगैरह, वो एक कसाई दूसरे कसाई को भी बेच देते हैं ताकि वो अपने मतलब उधर जाके सेल आउट कर सकें, और ख़ुद भी उधर जाके, जैसे मटन की शॉप है तो वहाँ पे ये सेल आउट होते हैं। इनके अलावा जो वेस्ट है, जैसे गोबर है, जैसे अंतड़ियाँ हैं, तो वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। समटाइम इनके कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो सेल आउट होते हैं, वो फिर दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जिन्होंने इनका कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, वो उनको ख़रीद लेते हैं और वो ले जाते हैं यहाँ से। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब को लेके अब दूसरे आर्ट की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और फिर किन मराहिल से गुजर के वो चीज़ें आप तक जो है हेल्दी मीट या हेल्दी ना कौ का गोश्त या वो कैसे पहुँचता है, आइए देखते हैं। अब हम हॉल 2 के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर वासिफ साहब से पूछते हैं कि हॉल 2 के अंदर क्या हो रहा है और किस किस्म के यहाँ पे जानवर लाए जा रहे हैं। जी सर। जी, ये बड़े जानवरों का हाल है। यहाँ पे बड़े जानवर जब बाहर से आते हैं, इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पे लाए जाते हैं और यहाँ ज़िबा किए जाते हैं, और फिर इसके बाद इसी तरह वही इनका वेस्ट वगैरह, इनका जो वेस्ट वगैरह है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो किसाब हज़रात अपनी शॉप्स पे ले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे जाके बेचते हैं। तो जैसे ये पीछे आ रहा है जानवर, देखें
ऐसे ही जानवर इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पे ला के ज़िबा किया जाता है। अच्छा, ये मरहला सुबह के किस वक्त शुरू होता है? ये गर्मियों में अलहदा टाइमिंग्स हैं जी, और इसकी जो सर्दियों की है वो अलहदा टाइमिंग है। गर्मियों में आलमोस्ट तकरीबन 5 बजे शुरू करवा लेते हैं। सर्दियों में ज़रा आपको पता है कि टाइम जो है वो मगरब फजर का, वो उसके बाद फिर हम शुरू करवाते हैं। 6:15 बजे वो स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कौन सा मरहला है? DMA जो हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है, उसके ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी बिल्डिंग है जी, तो उन्होंने ही अपने बंदे जो है वहाँ पे यहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं। तो वो जब जानवर 8:30-9 बजे तक ये ज़िबा होते हैं यहाँ पे, तो जानवर जब ज़िबा होना ख़त्म हो जाते हैं तो वो लोग सफाई करते हैं और फिर सारा ये साफ़ कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा, गोश्तखोर जो नाजरीन हैं या जो लोग हैं, आप उनको बतौर स्लाटर हाउस इंचार्ज वेटरनरी ऑफिसर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो ये लोग जो है ना, जब गोश्त को ख़रीदें तो वो श्योर कर लें कि ये स्टैंप वाला है। विदाउट स्टैंप आपने मीट नहीं ख़रीदना। अगर स्टैंप वाला गोश्त है तो फिर स्लाटर हाउस से डेफिनेटली वो यहाँ से गया हुआ है। तो यहाँ पे जानवर, अच्छे जानवर जो हेल्दी जानवर हैं वो ज़िबा होते हैं ताकि लोगों को हेल्दी मीट प्रोवाइड किया जाए। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर वास्तव अली साहब स्लाटर हाउस के जो इंचार्ज हैं उनकी बात सुनी कि गोश्त किन मराहिल से गुजरता है और आप तक कैसे पहुंचता है। और जब भी आप खरीदें तो उसमें स्टैंप को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से लगी स्टैंप है कि ये जानवर हेल्दी है और इसको सही तरीके से ज़िबा किया गया है।